शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। किचन टाइम विद रेहाना में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपसे दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। छिलके वाली मसूर की दाल बनाएंगे, जिसे हम काले मसूर की दाल भी बोलते हैं। ये दाल की मलका कहलाती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, जो कि बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार होगी। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो मज़ेदार सी दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्याली दाल को साफ़ करके 5 से 6 बार पानी से वॉश कर लिया था और इसको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। मैं प्रेशर कुकर में दाल बना रही हूँ। अगर आपने प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, आपने पैन या कढ़ाई में बनाना है, तो आप इसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। कुकर में 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसको स्लाइस में मैंने काट दिया था, वो ऐड कर दिया। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए, यानी कि गोल्डन कलर आ जाए, अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएं। अब 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। चंद सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया था ताकि हमारी मिर्ची जले ना। अब 1 टेबलस्पून क्रश साबुत धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने चॉप कर लिया था। 3 से 4 हरी मिर्चें, वो भी काट ली थी। टमाटर ऐड करेंगे। अब मसाले को मैं मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। अब टमाटर सॉफ़्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं भिगोई हुई दाल को ऐड करूँगी और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि दाल की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। दाल की भुनाई होने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये जितना आपको पानी रिक्वायर्ड है, आप इतना पानी ऐड कर लें। मैं दाल चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा दाल को थिक नहीं रखूँगी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखूँगी। अब प्रेशर कुकर को कवर कर दूँगी और सीटी बजने के बाद 20 मिनट तक इसको कुक करेंगे। जैसे ही 20 मिनट हो जाएंगे तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपने प्रेशर कुकर में दाल नहीं बनानी, जो बिगनर्स हैं वो बेशक पैन या कढ़ाई में बनाएं और इस स्टेज पर दाल को 50 मिनट के लिए कुक करें। ये देखें, दाल हमारी कुक हो गई है और बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं दाल को चमचे या घोटने की मदद से इस तरह से मल लेंगे। अब दाल को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसका भगार तैयार करेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया। इसमें मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे, जिनको मैंने चॉप कर लिया था, वो ऐड किया। हल्का सा फ्राई करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। मैंने 2 साबुत मिर्चें ली हैं, वो ऐड कर देंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी हाफ़ टी स्पून मिर्च ऐड की थी, जो कि कम है, ये ज़्यादा नहीं होगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला जले ना। दाल के लिए तड़का रेडी है। अब इसको दाल में ऐड कर देंगे। अब मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और मिक्स करेंगे। मैं चावल के साथ दाल सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार हुई है, बहुत ही लजीज बनी है। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।